अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नाज़ा और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ मौलाना अब्दुल हबीब अतारी के बयान पर, जिसका टॉपिक है उम्मत मुस्लिम सबसे आखिरी उम्मत क्यों। तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। सहाबी रसूल हज़रत अबू तलहा अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक मर्तबा का वाक़या है कि सुबह के वक्त अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पुरनूर चेहरे पर खुशी के आसार थे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान भी कमाल की शख्सियात थे। जब नबी पाक के मामूलात में कोई भी चीज़ अनयूजुअल देखते थे, गैर मामूली देखते थे, तो ज़रूर सवाल करते थे। और उस सवाल का फ़ायदा ये हुआ कि हमें भी उन तमाम बातों का पता चल गया। तो हज़रत अबू तलहा अंसारी कहते हैं, मैंने पूछा कि हुजूर, ये आपके चेहरे पर खुशी के आसार हैं, चेहरा मुबारक बड़ा दमक रहा है, वैसे ही चमकता था आज खुशी से, और सुभान अल्लाह। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने पैगाम भेजा है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो उम्मती आप पर एक बार दुरूद पढ़ेगा, मैं उसके लिए 10 नेकियां लिखूंगा, उसके 10 गुनाह मिटा दूंगा, 10 दरजात बुलंद फरमाऊंगा और उतनी ही रहमत भेजूंगा। यह हदीस पाक शायद पहले कई बार सुनी होगी कि एक दुरूद पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। मगर आज इस हदीस को मैं एक और पैराए में समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉर्मली कारोबारी लोग अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, अपना हिसाब किताब करते हैं, और बैलेंस शीट का सिंपल तरीका यह है कि मुझे कितने लोगों से लेने हैं और कितने लोगों को देने हैं, जो बच गया वो मेरे हैं। ठीक है ना, ये एक सादा सा फार्मूला होता है। बंदा जब ये हिसाब करे कि मेरे पास जो सामान पड़ा है, माल पड़ा है, कैश पड़ा है, और जो लोगों से लेने हैं वो मिलाकर भी उतने नहीं हैं जितने देने हैं, तो फिर तो इसका मतलब माइनस में चले गए, डिफॉल्टर जिसे कहते हैं। अच्छा, दुनिया में किसी की बैलेंस शीट आउट हो जाए तो जनाब क्या हो सकता है? किसी से कर्जा लेकर पूरी की जा सकती है, कोई ना कोई मदद कर दे तो भी पूरी हो जाती है, बंदा आगे टाइम मांग लेता है कि थोड़े दिनों बाद दे दूंगा। लेकिन आपको पता है क़यामत के दिन भी एक बैलेंस शीट बनाई जाएगी। अच्छा, वो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? वो आमाल तोले जाएंगे, आमाल का वज़न किए जाएगा। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह कारिया में इरशाद फरमाता है, जो आमाल जब तोले जाएंगे ना, तो फरमाया कि जिसके नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया वो मन मानते चैन में होगा, वो जन्नत में होगा। अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीन फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया वो तो भड़कती हुई आग में चला जाएगा, जहन्नम में जाएगा। तो पता चला कि उस दिन भी बैलेंस शीट, उस दिन भी कोई ना कोई चीज़ हमारे नामाए अमाल तोले जाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर उस दिन जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी, वो किधर जाएगा? जन्नत में। हल्का पड़ गया तो जहन्नम में। कुरान कह रहा है ना, आप ज़रा ठंडे दिल से सोचिए कि अब तक जितनी ज़िंदगी गुजारी है, नेकियां ज़्यादा हैं या गुनाह ज़्यादा है? और अगर क़यामत के दिन गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया तो जाएंगे किधर? अच्छा, जिसका गुनाहों का पलड़ा भारी हो गया ना, उसमें रिवायतों में आता है बंदा फिर मारा मारा फिरेगा, अपनी माँ के पास जाएगा, अपने वालिद के पास जाएगा, अपने दोस्तों के पास जाएगा, सबसे कहेगा एक नेकी दे दो, 2 नेकियां दे दो, या मेरे गुनाह ले लो। अच्छा, इससे एक और बात समझिए कि उस दिन हसरत कितनी होगी उसको कि जिसकी नेकी एक नेकी कम पड़ गई। अगर वो एक नेकी मिल जाए तो वो जन्नत में चला जाए, या एक गुनाह ही कम हो जाए तो भी जन्नत में चला जाए। उसको कितना अफसोस होगा कि काश एक बार और दुरूद पाक पढ़ लेता, दुनिया में 2 रकत नफल पढ़ लेता, जिक्रुल्लाह कर लेता, या ये वाला गुनाह ही ना करता। तो एक बात याद रखना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कि जब भी नेकी में सुस्ती आए ना, तो ये सोच लेना कि क्या पता यही नेकी कम ना पड़ जाए। हैं, नवाफिल छोड़ देते हैं, सुन्नतें छोड़ देते हैं, जमात छोड़ देते हैं, जिक्र अस्कार छोड़ देते हैं, तिलावत हो रही होती है फिर भी नहीं बैठते।
ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन यही एक नेकी कम पड़ जाए। और जब गुनाह करने को जी चाहे ना, तो अपने आप से बात करना कि कहीं यही गुनाह गले ना पड़ जाए, कहीं यही मेरे नामा अमाल को भारी ना कर जाए, मेरे गुनाहों के पलड़े को भारी ना कर जाए। अब एक इमेजिनेशन करो, एक तसव्वुर करते हैं कि क़यामत का दिन है, गुनाह ज्यादा है, अभी से पता है हमें तो हमारे गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम हैं। दुनिया में तो कर्जा लेकर बैलेंस शीट लेवल हो सकती है, क़यामत वाला दिन कैसे नामा अमाल नेकियों का पलड़ा भारी हो सकता है। अब दोबारा इस हदीस पाक को सुनो, अंदाजा होगा दुरूद पाक क्या कमाल का वजीफा है। क्या फरमाया गया कि जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है उसके नामा अमाल में 10 नेकियां भी लिखी जाती हैं, 10 गुनाह भी मुआफ कर दिए जाते हैं। यानी मैं जितने दुरूद पढ़ता जाऊं मेरी नेकियों का पलड़ा भारी होता जाएगा और गुनाहों का पलड़ा हल्का होता जाएगा। यानी अब मेरे पास एक तरीका है कि गुनाह कर करके अमाल नामा तो सिया कर दिया है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि क़यामत के दिन नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए, गुनाहों का पलड़ा उससे हल्का हो और मेरे लिए जन्नत में जाने का ऐलान कर दिया जाए, तो देयर इज अ वे। सुभान अल्लाह, हदीस पाक में बता दिया गया दुरूद पढ़ते जाओ तुम्हारी नेकियों का पलड़ा भारी होता चला जाएगा। सिर्फ नेकियां नहीं बढ़ेंगी, तुम्हारे गुनाह भी कम होते चले जाएंगे। तो इंशाअल्लाह जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा, जो ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा, अल्लाह ने चाहा क़यामत के दिन उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा और जन्नत में जाने का उसे मुजदा सुना दिया जाएगा। हाय हाय, जिन पर दुरूद पढ़ोगे ना उन आका का क़यामत के दिन एक और भी कमाल होगा। बड़े एहसान है ना, मगर जब ये अमाल नामे तोले जा रहे होंगे ना, तो करीम आका पता है उस दिन क्या फरमा कर रहे होंगे। आला हजरत कहते हैं अपने करम से हम हल्कों का, अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं सल्लल्लाहु। हाँ, दुरूद मत छोड़ना। आका करीम बड़े मेहरबान हैं। प्यारे आका फरमाते हैं मेरे हौज़े कौसर पर कुछ लोग आएंगे, हदीस पाक का मजमून है, जिनको मैं दुरूद पाक की कसरत की वजह से पहचान लूंगा। दुरूद पढ़ोगे तो ये मिलेगा ना, बड़ी प्यास लगेगी, मगर क्या होगा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा और मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु अलैहि। और नियत भी कर लें कि इंशाअल्लाह हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये जो हमारा मोबाइल फोन है ना, ये हमारा इतना वक्त ले जाता है, घंटों मोबाइल में लग जाते हैं। इससे थोड़ा टाइम वापस ले लो, हैं, फजूल बातों से टाइम बाहर निकालो और अपनी ज़बान जिक्र दुरूद से तर कर लो, क़यामत के दिन की शर्मिंदगी से बच जाएंगे। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 89 सने हिजरी की बात है, कितनी पुरानी बात है, पहली सदी की बात है। सरान द्वीप, अब इस इलाके को मौजूदा श्रीलंका कहा जाता है। इसके इलाके से एक काफिला समुंदर के रास्ते अरब की तरफ रवाना हुआ। इसमें मुसलमान भी थे जो या तो हज या उम्रे के इरादे से गए थे, और इसमें मुसलमान खवातीन भी थी। ये काफिला जब सिंध के साहिलों के करीब से गुजरा तो डाकुओं ने हमला कर दिया, साजो सामान भी लूट लिया और उन मुसाफिरों को कैदी भी बना लिया। इन कैदियों को दैबल नामी एक कलए में रखा गया। ये जो मौजूदा हमारा सिंध है, पाकिस्तान का सूबा, उस ज़माने में तो ज़ाहिर पाकिस्तान नहीं था, मगर ये इलाका मौजूद था, यहाँ आबादी थी और डाकुओं ने उस
श्रीलंका से अरब शरीफ जाने वाले काफिले को लूटा भी और कैदी भी बना लिया। अब ये खबर उस वक्त के हुक्मरान मुसलमान तक पहुंची, जो मुसलमान हुक्मरान थे, फौरन रिहाई की कोशिश शुरू कर दी। उस वक्त सिंध का जो हुक्मरान था वो राजा दाहिर था, जो कि गैर मुस्लिम था। वो किसी भी सूरत कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। नेगोशिएशंस की गई, बातचीत की गई, मगर वो तैयार नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, एक 17 साल का नौजवान, मुसलमानों में जज्बा देखें, शान देखें, सिपह सालार किसको बनाया, 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल के नौजवान को एक लश्कर दिया गया और कहा कि जाकर सिंध को फतह करना है। वो नौजवान देबल पहुंचे, काफी दिन तक जंग जारी रही। सुभान अल्लाह, कुव्वत ईमानी साथ थी। उस 17 साला नौजवान ने अपने लश्कर के साथ उस देबल के किले को फतह भी कर लिया, कैदियों को आजाद भी करवा लिया। अब देबल के जो किले का, कैद खाने का जो निगरान था ना, वो मुसलमानों को जिसने कैद किया हुआ था, वो देखता था कि मुसलमान बड़े अखलाक वाले हैं, क्या खूबसूरत इबादत करते हैं, यहाँ कैद में भी अल्लाह को याद करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, बड़ा मुतासिर था। अब जब मुसलमानों ने उस किले पर फतह हासिल कर ली, अपना फतह का झंडा गाड़ दिया, तो अब वही 17 साल नौजवान के सामने उस कैद खाने के जो नाजिम था उसको लाया गया। तो उस नौजवान की ज़बान में तासीर क्या थी, उस नौजवान ने उस नाजिम को या जेलर को कहा कि आप भी इस्लाम कबूल कर लें। सुभान अल्लाह, पहले ही मुतासिर था उनके अखलाक से, अब इतने खूबसूरत नौजवान को और इतनी प्यारी अंदाज में गुफ्तगू को देखा, कलमा पढ़ा और वो भी मुसलमान हो गया। अब जानना चाहेंगे वो नौजवान कौन था जिसने देबल का किला फतह किया, आगे जाके पूरा सिंध फतह किया, फिर आगे जाके पंजाब के कई शहर फतह किए। वो कोई और नहीं, वो जनाब मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। अल्लाह अकबर। अब इस वाक़े से यूँ समझिए कि जो बरे सग़ीर पाको हिंद में गोया इस्लाम की खूबसूरत रोशनी आती है, इस्लाम का पैगाम आता है, उसका ये, इसकी एक वजह भी ये बनती है। और जब भी सिंध को बाबुल इस्लाम सिंध कहा जाता है कि इस्लाम का दरवाज़ा, वहाँ से जो इस्लाम है वो हमारे इस पूरे खित्ते में फैला। और सुभान अल्लाह, अब याद रहे कि जब सिंध फतह हुआ ना, जब मुसलमानों की हुकूमत वहाँ पर आई या कंट्रोल आया, तो उस वक्त सिंध का हाल ये था कि कुफ्र व शिर्क का उसे अड्डा कहा जाता था। मगर सुभान अल्लाह, जब इस्लाम वहाँ फैलना शुरू हुआ तो सिंध जो है वो बाबुल इस्लाम सिंध बना, वो इल्म दीन का मरकज़ बना। बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन और नेक अफराद वहाँ पैदा हुए और पूरे सिंध में इल्म फैला उनकी बरकत से। आपको याद रहे कि हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो औलिया की एक जमात के सरदार हैं, आपके एक उस्ताद जो थे उनका नाम अबू अली था रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो भी सिंधी थे, वो भी सिंध से थे। यानी इतने बड़े बड़े उलमा बने कि फिर बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से जैसे लोगों ने उनसे इल्म दीन हासिल किया, फिर ये बात आगे बढ़ती गई और फिर मुल्तान पहुंचे। सुभान अल्लाह, मुल्तान जिसे आज हम मदीनतुल औलिया कहते हैं ना, पाकिस्तान का मशहूर शहर है। सिंध फतह होने से पहले ये गैर मुस्लिमों का अहम मरकज़ था। जिस तरह आज हम मक्का मुकर्रमा, मदीना तैयबा अपने इस्लामी समझिए कि हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, ज़ियारत के लिए जाते हैं, उस ज़माने में गैर मुस्लिम लोग जो थे वो अपने मजहबी त्यौहार को अटेंड करने के लिए मुल्तान आया करते थे। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मुल्तान को फतह किया तो उसके बाद मुसलमानों का दौर हुकूमत जब आया तो ऐसा अंदाज हो गया कि मुल्तान में अब उलूम कुरान की रग़बत होने लगी, लोग हाफिज़ कुरान बनने लगे, लोग कारी बनने लगे। मुल्तान के बाजारों में बेपर्दा औरतें नजर ना आती थी, लोग शराब और बदकारी वगैरह का नाम तक ना लेते थे। तिजारत का अंदाज बदल गया, पहले झूठ था, मिलावट थी, धोखा था, और अब सच वाली तिजारत, अब असली नेकियों वाली तिजारत होना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह, जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मुसलमानों का किरदार कैसा था कि जिस सरजमीन पर मुसलमान कदम रखते थे लोगों की तकदीर बदल जाया करती थी, कुफर की जुल्मत दूर होती थी और ईमान का नूर फैल जाया करता था। लोग, आप जरा गौर कीजिए कि कैदियों की इबादत देखकर जेलर इस्लाम कबूल कर लेता था। और ऐसे वाकयात बहुत सारे हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज़ को सलामत रखे, इसे शाद रखे, इसे बुरी नज़रों से महफूज फरमाए।
अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि इस्लामी अहकाम पर अमल करने के लिहाज से जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है, इतनी आज़ादी किसी और मुल्क में देखी नहीं जाती। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ लाखों मसाजिद हैं, यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मसाजिदें मौजूद हैं। पाकिस्तान हाजियों का मुल्क है, हर साल लाखों लाख हाजी और ज़ायरीन मदीना यहाँ से रवाना होते हैं। पाकिस्तान हुफ़्फ़ाज़ किराम का मुल्क है, यहाँ पर लाखों की तादाद में हाफिज कुरान मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, पाकिस्तान औलिया किराम की सरजमीन है। इस सरजमीन में बेशुमार औलिया किराम जलवा फरमा है। यहाँ मेरे दाता हुजूर भी हैं। हाँ हाँ, पाकिस्तान में बाबा फरीद हैं, पाकिस्तान में अब्दुल्ला शाह गाजी हैं, पाकिस्तान में बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हैं, पाकिस्तान में शाह रुकने आलम हैं, पाकिस्तान में लाल शहबाज कलंदर हैं, पाकिस्तान में बाबा बुल्ले शाह हैं, पाकिस्तान में पीर मेहर अली शाह साहब भी हैं, और बहुत सारे औलिया किराम आराम फरमा है। और आगे चलो तो अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान उलमाए किराम की सरजमीन है। यहाँ बहुत सारे फैज़ान रज़ा तकसीम करने वाले बड़े बड़े औलिया किराम जलवा फरमा हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ हैं, मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान यहाँ हैं, अल्लामा अहमद सईद काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह यहाँ हैं। सुभान अल्लाह, ये पाकिस्तान हमारा औलिया की, उलमा की और सुभान अल्लाह आशिकान रसूल की ये जो है वो सरजमीन है। ज़रा गौर तो करो, ये वतन हमें मिला कौन से महीने में है? रमज़ान सबसे मुबारक महीना, और रमज़ान में भी 27 रमज़ान को पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। ये अल्लाह का वो इनाम है जिसकी शायद बहुत सारे लोगों को कदर ही नहीं है। 76 साल हो गए हैं, बड़ी तादाद में लोग तो वो हैं यहाँ बैठे जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए हैं, यानी कोई 30 साल, कोई 40 साल, 50 साल। तो अब ज़रा गौर करें कि हमने 40 साल पाकिस्तान में गुजारे, 30 साल गुजारे, 20 साल गुजारे, हमारी वजह से कितनों की इस्लाह हुई, हमने वतन की कितनी खिदमत की, ये वतन क्यों बना था याद है, इस पर क्यों कुर्बानियां दी गई थी, इसके लिए क्यों लोगों ने वतन छोड़ा था? कभी आप सोचिए, दो कौमी नजरिया क्या था? हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का एक वतन होना चाहिए। और सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नारा था, ये कैसी तहरीक आज़ादी थी कि जिसका नारा भी कलमा तैयबा पर मुश्तमिल था। और बच्चा बच्चा किस तरह नारा लगाता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, कौन हमारे रहनुमा। जरा गौर कीजिए, जिस वतन का स्टार्ट, जिस वतन की तहरीक, जिस वतन को आजाद करने के लिए जो नारे लगते थे वो कुछ और नहीं थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नारे से बात आगे चलती है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक वो मुसलमान थे कि कैद खाने में होते थे, उन्हें देखकर लोग मुसलमान हो जाते थे। कि आज हम उस वतन में आकर ऐसे मुसलमान बन गए कि अगर मुझे कोई गैर मुस्लिम देखे तो मुसलमान हो जाए। आपको पता है, ये जो फार ईस्ट है, फार ईस्ट कहते हैं एशिया का वो ममालिक जो ईस्ट की तरफ हैं, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारा जो खित्ता है जहाँ बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। इंडोनेशिया तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर है। मैं एक बार फार ईस्ट गया और मैंने वहाँ के कुछ मुसलमानों से पूछा कि ये बताएं कि यहाँ इस्लाम कैसे पहुँचा। तो वो कहते हैं यहाँ पर इस्लाम बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, चंद 100 साल पहले अरब के ताजरान आए थे, बिजनेस करने आए थे। जरा गौर से सुनिएगा, बड़ी तादाद में यहाँ ताजरान होंगे, मैं तमाम मुसलमान ताजरान से बात करना चाहता हूँ। हैं, चंद 100 साल पहले कोई मदनी काफिला नहीं गया था, कोई इस्लाम की दावत देने के लिए उलमा नहीं गए थे। वो कहते बिजनेसमैन आए थे, अरब से तुज्जार आए थे, हम उनसे कारोबार करते थे। कारोबार में जब भी नमाज का वक्त होता वो नमाज पढ़ते। यहाँ के लोग उन्हें नमाज पढ़ते देखते थे। जब वो बात करते थे तो सच बोलते थे, सौदा बेचते थे तो सच्चा बेचते थे। वो कहते रात कभी कभी होता था, सामान रात में आता था, उजाला नहीं होता था, मगर मुसलमान कहता था ये सामान में ये आइटम है। हम उजाले का इंतजार ना करते थे कि मुसलमान कह रहा है तो सच कह रहा होगा। सुबह उठ के जब वो चीज़ खोलते थे तो वही होती थी जो रात के अंधेरे में उसने हमें बेची होती थी। मुसलमानों की ईमानदारी देखकर, उनकी शराफत देखकर, उनके चेहरे का नूर देखकर, उनकी इबादतें देखकर हम कारोबार भी करते गए और कलमा भी पढ़ते गए। 1 2 नहीं, 1000 2000 नहीं, आज फार ईस्ट में करोड़ों मुसलमान हैं। मगर वो मुसलमान कैसे बने?
वो मुसलमानों को देखकर मुसलमान बन गए, बिजनेसमैन को देखकर मुसलमान बन गए, उनकी सच्चाई देखकर मुसलमान बन गए। मैं अहले वतन को पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसे मुसलमान बने? पर आज तो हाल यह है कि हमारे बारे में जिस तरह की बातें दुनिया में होती हैं, एक चूंकि यौम आज़ादी के दिन हैं, पाकिस्तान के अच्छे पहलू इतने हैं कि मैं सारी रात बयान करता जाऊं, और मदनी शरीफ पर हम करते रहते हैं कि अल्लाह ने पाकिस्तान को कितनी खूबसूरतियों से, कितने मौसमों से और किन किन नेमतों से नवाजा है। मगर हमें अपनी तरक्की के लिए अपनी कमजोरियों को भी देखना होगा। जरा गौर कीजिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक गैर मुस्लिम मुफक्किर था, उससे किसी मुसलमान ने कहा कि तुम इतने साहिब अकल हो, इतना मुताला है, इस्लाम पर बड़ी उसने स्टडी की हुई थी, तो मुसलमान क्यों नहीं हो जाते? वो कहता है कि बात यह है कि जब मैं मुसलमानों की किताबें पढ़ता हूं ना, मुकद्दस किताबें, तो मेरा जी चाहता है कि इन किताबों को सारी जिंदगी सीने से लगाए रखूं। जब तुम्हें पता है कि इस्लाम इतना अच्छा मजहब है तो मुसलमान हो जाओ। तब मगर बात यह है, जो कुरान में इस्लाम में पढ़ता हूं मुझे मुसलमानों में नजर नहीं आता है। मुसलमानों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कुरान कुछ और कह रहा है, इनके नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें कुछ और कह रही हैं, मगर मुसलमान बाअमल नजर नहीं आ। मैं कैसे इस्लाम कबूल कर लूं? जरा गौर कीजिए, पहले के मुसलमान वो थे जिन्हें बताना नहीं पड़ता था, उन्हें देखकर लोग इस्लाम कबूल करते थे, और आज के मुसलमान वो हैं जिनको देखकर बंदा कबूल करने वाला भी रुक जाता। बताइए हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपको याद होना चाहिए कि अल्लाह करीम ने हम एज अ जो उम्मत है ना, हमारी शान बयान की है कुरान में। कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। कुरान कहता है, मुसलमानों तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की हिदायत के लिए जाहिर की गई। तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, आयत करीमा का माना यह है, ए मुसलमानों, लौहे महफूज में तुम्हारा ये वस्फ लिखा है कि तुम सबसे बेहतर और सबसे अफजल उम्मत हो, और तुम्हारे लायक यही है कि तुम इस मनसब की हिफाजत करो, हमेशा अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के इताअत गुजार और फरमा बरदार रहो। हजरत मुफ्ती अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस आयत करीमा की वजाहत करते हुए फरमाते हैं, एक मुसलमान की जिंदगी का पहला मकसद खैरुल उमम यानी बेहतरीन उम्मत होना है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास गुलाब है और उसमें खुशबू ना हो, आपके पास मोती हो उसमें चमक ना हो, सूरज निकले और उसमें रोशनी ना हो, तो बताइए ना वो गुलाब किस काम का, वो मोती किस काम का, सूरज का फिर क्या किरदार रह जाता है? मुझे कुरान कह रहा है कि मैं बेहतरीन उम्मत हूं, और मेरे अंदर अगर वो वस्फ ही नहीं है, मैं वैसा बन ही नहीं रहा। अल्लाह अकबर। फिर सोचिए कि ये खैरुल उमम होने का जो अवार्ड मिला है, जो एजाज मिला है, अगर हम मुसलमान होने की हैसियत से उस पर अमल ही नहीं कर रहे, उस मनसब के जो तकाजे उसे पूरा नहीं कर रहे, तो फिर ये तो वही बात हुई कि गुलाब तो है मगर खुशबू नहीं है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, होना यह चाहिए था कि पूरी दुनिया की कौमें मुसलमानों की पैरवी करती कि अगर चलना है तो मुसलमानों के नक्शे कदम पर चलो, इनके फुट स्टेप को फॉलो करो, ये कामयाब तरीन लोग हैं। मगर कुरान कह रहा है खैरुल उमम, बेहतरीन उम्मत, और ये उम्मत किसी और के नक्शे कदम पर चल रही है। हमने तो आइडियली किसी और को बनाया हुआ है, हम जनाब गैर मुस्लिमों के तरीके पर चलने को कमाल समझते हैं, हालांकि हमारे इस्लाम में वो सब कुछ मौजूद है। और हमें कुरान कह रहा है कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। अब सोचिए, बेहतरीन बन गए हो ना, तो उसके तकाजे भी पूरे करने हैं। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आगे चलते हैं कि बेहतरीन उम्मत जब हमें कुरान ने कहा है तो अब इसकी फजीलत भी क्या है। एक बार हजरत मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना वालेस्सलाम पर जब तौरात शरीफ नाजिल हुई ना, तो आपने उस तौरात शरीफ में एक उम्मत के फजाइल पढ़े, जरा सुनिएगा, अंदाजा होगा कि हम पर मेहरबानी कितनी बड़ी की गई है, मुझ पर और आप पर एहसान कितना बड़ा किया गया है। असल में हमने इस बात को ग्रांटेड ले लिया है। मैंने और आपने दुआ तो की नहीं थी पैदा होने से पहले कि ए अल्लाह हमें प्यारे आका अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाना। कमोबेश 1,24,000 अंबिया आए, मैं और आप किसी और नबी की उम्मत भी हो सकते थे। हम पर कितनी बड़ी मेहरबानी की गई कि बिन मांगे मुझे और आपको नबी पाक का उम्मती बना दिया गया।
अब जरा ये वाकया सुनिएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात शरीफ की तिलावत कर रहे हैं। आपने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, तौरात में एक उम्मत का जिक्र है, वो दुनिया में आने के लिहाज से तो सबसे आखिरी होगी, मगर नेक आमाल में सबसे आगे होंगे। अल्लाह उस उम्मत को मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह फरमाता है, या मूसा तिल का उम्मतु अहमद, ए मूसा ये मेरे नबी मेरे महबूब हजरत अहमद मुजतबा की उम्मत है। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह, मैंने तौरात में पढ़ा है एक ऐसी उम्मत भी होगी जिनकी शफाअत की जाएगी, मेरे मौला वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह फरमाता है, ए मूसा वो उम्मत मेरे आखिरी नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हजरत मूसा कहते हैं, या अल्लाह, मैंने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा है जिनकी दुआएं कबूल की जाएंगी, अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। इरशाद होता है, ए मूसा वो उम्मत मेरे नबी की उम्मत है, जनाब रसूलुल्लाह की उम्मत है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, अल्लाह मैं ऐसी उम्मत का जिक्र पढ़ रहा हूँ जो आखिरी वक्त में आएगी, जिसके सीनों में कुरान होगा, वो कुरान की तिलावत किया करेंगे। ए अल्लाह ये उम्मत मेरी उम्मत बना दे। रब्बे काबा ने फरमाया, तिल का उम्मतु अहमद, ए मूसा ये जो उम्मत है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मत है। हजरत मूसा कहते हैं, या अल्लाह मैंने एक उम्मत का जिक्र पढ़ा है, वो नेकी का पुख्ता इरादा करेंगे तो उनके नामा अमाल में एक नेकी लिख दी जाएगी, और जब नेकी करेंगे तो एक की जगह उनको 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। ए अल्लाह करम कर दे, वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। इरशाद होगा, या मूसा तिल का उम्मतु अहमद, ए मूसा वो उम्मत जो है मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मत है। हजरत मूसा इतने सारे फजाइल पढ़ने के बाद अर्ज करे, मौला या रब्बी फजअलनी मिन उम्मती अहमद, ए अल्लाह जब इस उम्मत के फजाइल इतने हैं तो ए रब्बे करीम मुझको भी उस नबी का उम्मती बना दे। वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, पता ही नहीं हमने कितनी बड़ी मेरे और आपके पास नेमत है। हाँ, वो हमारे नबी उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, मेरी खुश किस्मती मैं तेरा उम्मती। अरे इस बात पर सारी जिंदगी सजदा करे तो हमारा, कहते इस एहसान का हक अदा नहीं हो सकता कि रब्बे करीम ने मुझे और आपको बिन बांगे नबी पाक का उम्मती बना दिया। आपको अंदाजा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा क्या है? कुरान मजीद फुरकान हमीद में सबसे ज्यादा अगर किसी नबी का जिक्र है तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। आप कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह अकबर, और आप क्या कह रहे हैं कि मौला फिर मुझे ही उस नबी का उम्मती बना दे। तो ऐ उम्मती, हम मुझे और आपको कितना बड़ा इस पर फख्र होना चाहिए, और जब इतना बड़ा एजाज मिल जाए ना तो उसको संभालना भी होता है। तो जब इतना बड़ा इनाम मिला है ना तो अब इस मनसब के तकाजे भी पूरा करने होंगे। आओ मैं और बताता हूं इस उम्मत को अल्लाह करीम ने कैसा मकाम भी अता फरमाया। इस उम्मत को आखिरी उम्मत भी तो बनाया गया ना, हाँ, इसके पीछे भी राज है। हाँ, आखिरी उम्मत, मेरे आका आखिरी नबी, और इस उम्मत को आखिरी उम्मत भी बनाया गया। इसकी बहुत सारी हिकमतें उलमा ने बयान की हैं। सुभान अल्लाह, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा, फरमाया और इसी तरह हमने तुम्हें बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो। यानी ये उम्मत मुस्लिमा की आखिरी उम्मत होने की हिकमत है। अगर उम्मत को पहली उम्मत बना दिया जाता तो जाहिर है कि पहली उम्मतों की गवाही हम कैसे देते। अब जरा गौर से सुनिएगा, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा। वो कहेंगे लब्बैक या रब, ए अल्लाह पाक मैं हाजिर हूँ। उनसे पूछा जाएगा, क्या आपने हमारे अहकाम अपनी उम्मत तक पहुँचा दिए? वो अर्ज़ करेंगे, जी हाँ मौला मैंने अहकाम पहुँचा दिए। फिर आपकी उम्मत से पूछा जाएगा, क्या हमारे अहकाम तुम तक पहुँच गए? तो वो बदबख्त जिनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करते रहे, वो अल्लाह की बारगाह में साफ इनकार कर देंगे और कहेंगे, मा अताना मिन नदीर, हमारे पास तो कोई डराने वाला या अल्लाह तेरे अहकाम पहुँचाने वाला नहीं आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, ए नूह आपके पास कोई गवाह है? आपकी उम्मत तो इनकार कर रही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे, हाँ रब्बे करीम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत मेरी गवाह है।
हाँ, इस उम्मत को गवाह बनाया गया है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बस ये उम्मत गवाही देगी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम सच कहते हैं और मेरे मौला उन्होंने तेरा पैगाम पहुंचाया। एक और रिवायत में है सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि रोजे क़यामत जिस नबी की भी उम्मत उन्हें झुटलाएगी, यानी कहेगी मौला उन्होंने तेरा पैगाम नहीं पहुंचाया, मेरे आका फरमाते हम उनके हक में गवाही देंगे। हाँ, ये मनसब मिला है, इस उम्मत को ये मकाम मिला है कि कयामत के दिन गवाही देगी ये उम्मत। जिस नबी के पैरोकार उनकी तबलीग का इनकार करेंगे, उनके हक पहुंचाने का इनकार करेंगे, सुभान अल्लाह, सरकार अलैहिस्सलाम के सदके ये उम्मत उनकी गवाही देगी। अच्छा, सिर्फ कयामत में ये उम्मत गवाह नहीं है, ये उम्मत इस दौर में भी गवाह है। हाँ, अब एक और हदीस सुनो, बड़ी अहम बात, खास तौर पे जितने नौजवान यहां बैठे वो जरा और गौर से सुने। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला से रिवायत है, एक मरतबा एक जनाजा गुजरा, साहबा इकराम ने मरने वाले की तारीफ की कि बंदा बड़ा अच्छा था, जनाजा गुजरा तो साहबा इकराम ने मरने वाले की तारीफ की। नबी पाक ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। थोड़ी देर बाद एक और जनाजा गुजरा तो साहबा इकराम में गुफ्तगू हुई कि वो बंदा आमाल उसके ठीक नहीं थे, उसमें अंदर बड़ी बुराइयां थी। नबी पाक ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। तो साहबा इकराम ने अर्ज़ की हुजूर पहली मैयत गई तब भी आपने कहा वजबत, दूसरी मैयत जिसके गुनाहगार था फिर भी आपने कहा वाजिब हो गई। तो नबी पाक ने फरमाया जिस मैयत के हक में तुमने भलाई की गवाही दी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिस मैयत के हक में तुम बुराई की गवाही दो उसके लिए जहन्नम वाजिब है। फिर आगे फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, तुम जमीन में अल्लाह पाक के गवाह हो। अब जरा गौर कीजिए, ये उम्मत जमीन में रब की गवाह है। अब अगर आज मैं और आप सोचें कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, आजकल पता है लोगों का एक अजीब सा फिनोमेना है, अजीब सी बातें लोग करते हैं कि यार कुछ भी कहें मेरे बारे में मुझे क्या है, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई अगर कोई बुरा कहता है। खुशी देने वाला कौन है, रोजी देने वाला कौन है, इज्जत देने वाला कौन है, औलाद देने वाला कौन है, किसी के घर शादी ना हो रही हो रिश्ता देने वाला कौन है, ये वतन देने वाला कौन है। अब अपने दिल पर हाथ रख के मेरा जुमला सुनना, ये कैसी खुशी है कि तुम खुश हो रहे हो, तुम्हारे दोस्त खुश हो रहे हैं, तुम्हारे घर वाले खुश हो रहे हैं, और जिसने खुशी दी है वो रब नाराज हो रहा है। ये खुशी है, ये खुशी का अंदाज हमने क्या कर दिया। माँ बाप से पूछो बच्चे का रिश्ता कितनी मुश्किल से होता है, मगर जब रिश्ता हो जाए तो कौन सा गुनाह है जो हम अल्लाह को नाराज करने वाला नहीं करते। नाच गाना शराब बेहयाई, अरे अल्लाह ने खुशी दी और तुम अल्लाह ही को नाराज कर रहे हो। हमारे पास आते हैं लोग कहते जनाब बच्ची की शादी पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए मगर बच्ची ससुराल में खुश नहीं है, हैं? बेटे और बहू की लड़ाई बहुत ज्यादा है, औलाद नहीं हो रही है, चैन नहीं है। मुझे बताओ इस खानदान की इब्तिदा में तुमने अपने रब को कितना नाराज किया था। हाँ, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला का गालिबन कौल है, आप फरमाते जिस नेमत की कदर नहीं की जाती अल्लाह करीम उसी नेमत को अजाब बना देता है। कई लोग शादी के बाद और बर्बाद हो जाते हैं। शादी बड़ी नेमत है, शादी बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा सुकून है इंसान के लिए, लेकिन कुछ लोग शादी के बाद परेशान हो जाते हैं। चेक करो रब को नाराज तो नहीं किया, नाफरमानी तो नहीं की। औलाद बहुत बड़ी नेमत है, मगर हमने देखा कि कुछ औलाद ऐसी आती है जो माँ बाप को भी मार के घर से निकाल देती है। ये औलाद अजाब कैसे बन गई? आप खुद सोचें कि मैंने इस औलाद की पैदाइश पर रब को कितना नाराज किया, इसकी हर सालगिरह पर अपने रब को कितना नाराज किया। अल्लाह ने मुझे नया कारोबार दिया, उस कारोबार की ओपनिंग में होना तो ये चाहिए था मैं सजदे करता, मैं तिलावत करता, मैं रब की बारगाह में शुक्र अदा करता, मगर नया बिजनेस ओपन किया तो नाच गाने के साथ किया, नया बिजनेस ओपन किया तो हराम कामों के साथ किया। मुझे बताओ ना ये कैसी खुशी का अंदाज है कि जब जब मुझे रब नेमतें देता है तब मैं उसको नाराज करता हूं। अकल ये कहती है वो अताएं बढ़ाए तो हम सजदे बढ़ाएं, वो अताएं बढ़ाए तो हम सदके बढ़ाएं। अफसोस ये है वो अताएं बढ़ाता है हम खताएं बढ़ाते हैं। मगर याद रखो ये नेमत छिन भी सकती है, शुक्र अदा करोगे ना नेमतें और बढ़ जाएंगी। ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ये कुरान का ऐलान है, तुम मेरी नेमत का शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता फरमाऊंगा।
आप शुक्र करते जाएं, आप देखें आपकी नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। आप अगर इस वतन को खुशहाल देखना चाहते हैं तो अल्लाह को नाराज करना छोड़ दें, अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दें। और इस बार अच्छा एक और बात याद रखिएगा, एक तो शुक्र का अंदाज बदलना जरूरी है, सेलिब्रेशन का अंदाज बदलना जरूरी है, वरना कहीं ये नेमतें हमसे छिन ना जाएं। दूसरी बात बड़ी अहम समझने वाली है कि जो 14 अगस्त है ना, ये यौम आजादी के शहीदों की बरसी है। अरे इस दिन और इससे पहले हजारों लोगों ने शहादतें दी हैं। तो क्या बरसी में नाचा जाता है? क्या बरसी में गाया जाता है? क्या बरसी में आतिशबाजी की जाती है? अरे बरसी में कुरान पढ़ा जाता है, दुरूद पढ़े जाते हैं, इसाले सवाब किया जाता है। आओ इस बार यौम आजादी जरूर मनाएं, खुश दिली से मनाएं, मगर सजदों के साथ मनाएं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें कि मेरे मौला तूने ये वतन दिया, हम इस वतन की कदर करते हैं, मौला हमें इस वतन की और कदर अता फरमा। सजदे करें, दुआएं करें, सुभान अल्लाह। आओ मैं बताता हूँ आज़ादी नेमत कितनी बड़ी है और पिछली कौमें कैसे आज़ादी बनाती थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, बनी इसराइल, फ़िरौन की गुलामी में थी। आखिर अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए उन्हें आज़ादी की नेमत अता फरमाई। जब पता ही जब आज़ाद हुए थे तो उन्होंने खुशी कैसे मनाई? 14 अगस्त को ढोल तमाशे, नाच गाने, बेहयाइयाँ करने वालों सुनो। जब फिरौन से आज़ादी मिली बनी इसराइल को, तो उस कौम ने देखा कि वो दिन 10 मुहर्रम था। तो हज़रत मूसा की कौम ने हर साल जब 10 मुहर्रम आता तो वो शुक्राने में रोज़ा रखा करते थे, यौम आज़ादी रोज़ा रख कर मनाते थे। और हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसे यौम आज़ादी मनाते हैं? अल्लाह तौफीक दे तो कोई हरज नहीं, 14 अगस्त को रोज़ा रखें, शुक्राने का रोज़ा रखें, शुक्राने के नवाफिल पढ़ें, सदका और खैरात करें, अपने वतन के लिए दुआएं करें, मगर गुनाह ना करें। और सिर्फ यौम आज़ादी पर नहीं, अब जिंदगी में एक जुमला आज याद करके चले जाना। मैं नौजवानों को कहता हूं, जब तुम्हारी शादी आने वाली हो ना, आप खुद अपने माँ बाप को कहें कि मैं अपनी शादी में कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिसमें मेरा रब नाराज हो जाए, क्योंकि अगर रब नाराज हो गया तो आपकी जिंदगी का जो अगला दौर है वो आपने अकेले अपनी ज़ौजा के साथ गुजारना है। खानदान वाले और दोस्त नहीं आएंगे, मगर सारे दुख दर्द कहीं आपको ना झेलने पड़ जाएं। आज जिंदगी में जुमला याद कर जाओ कि आज के बाद जिंदगी में जब भी खुशी मनाऊंगा तो ऐसे मनाऊंगा कि मैं भी खुश, मेरे घर वाले भी खुश, और खुशी देने वाला मेरा रब भी राजी रहेगा, मेरा रब भी राजी रहेगा। आज के बाद कभी भी ऐसे खुशी नहीं मनाएंगे कि रब नाराज हो जाए। नियत करते हैं इंशाअल्लाह अपनी हर खुशी में अपने रब को राजी रखेंगे, अपनी हर खुशी में अपने रब को राजी रखेंगे, अपनी हर खुशी में अपने रब को राजी रखेंगे। आप देखो खुशियां कैसे बढ़ती हैं, आप देखो रब कैसी बरकतें अता फरमाता है। आप शुक्र अच्छे अंदाज में अदा करो, आप देखो आपकी दौलत में अल्लाह बरकत डाल देगा, आपके खानदान में खुशियां अता फरमाएगा, आपकी सेहत में खुशियां आ जाएंगी। और अल्लाह करीम से दुआ है, हम जो ये नियत कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह यौम आज़ादी भी अल्लाह की इबादत करके बनाएंगे, ए अल्लाह इस नियत के के हमारे वतन को खुशहाल फरमा दे, हमारे वतन को आबाद कर दे, हमारे वतन से मैली नजर को दूर फरमा दे। तो आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वतन से मोहब्बत का पैगाम देते हुए वतन के लिए मजीद दुआएं करने के लिए नियत करें कि इंशाअल्लाह मदनी काफिले में हम सब सफर करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक और भी नियत कर लें। देखिए क्या बात है दावत इस्लामी की, हमारे आखिरत की बेहतर की कोशिश करती है, हमारे माहौल को बेहतर करने की भी कोशिश करती है। सब परचम लगाते हैं, बिल्कुल लगाना चाहिए, हमें बहुत प्यार है हमारे वतन से, इस परचम से भी प्यार है, परचम भी हमारा सब्ज है, सुभान अल्लाह। गुम्बद खजरा भी सब्ज है, पाकिस्तान का परचम भी सब्ज है, सुभान। हाँ ये नबी पाक की अता है। आपको बताऊं पाकिस्तान ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। हाँ पाकिस्तान, देखिए मैं और आप किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं ना, मुंह मेरा काबे की तरफ। पाकिस्तान वाले जब कहते हैं ना मुंह मेरा काबे की तरफ, आपका पता है आपका रुख कहाँ होता है? आपका रुख ऐन बाबे काबा के सामने होता है, जिसको रहमत का दरवाज़ा कहते हैं। पाकिस्तान बाबे काबा की सीध में है। और जब मैं और आप थोड़ा सा दाईं तरफ मुड़कर मदीने की तरफ जब रुख करके दुरूद पढ़ते हैं ना, तो है पता है अब आप पाकिस्तान किस रुख पर है? पाकिस्तान ऐन नबी पाक के कदमों की सीध में है। हाँ प्यारे आका के कदमों की सीध में जन्नतुल बकी भी है। जब हम मदीने की तरफ रुख करके दुरूद पढ़ते हैं ना, तो हमारा रुख नबी पाक की तरफ भी होता है, जन्नतुल बकी की तरफ भी होता है। अल्लाह हम सबको जन्नतुल बकी नसीब फरमाए।
हाँ, ये बड़ी प्यारी सड़क है, ये जन्नतुल बकी की जो सड़क है ना, ये सीधी जन्नत की सड़क है। आला हजरत कहते हैं ना, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है, धीमी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, ली दिलों की हवा ये किधर की है। पाकिस्तान आका के कदमों में है, पाकिस्तान बाबुल काबा की सीध में है, पाकिस्तान 27 रमजान को मिला है, पाकिस्तान हजारों लाखों कुर्बानियों के बाद मिला है, पाकिस्तान औलिया की सरजमीन है, पाकिस्तान उलमा की सरजमीन है, पाकिस्तान हुफ्फाज की सरजमीन है, पाकिस्तान हाजियों की सरजमीन है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वतन की कदर करें। सल्लू अलल हबीब।